नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मंदिर की नर्तकी का 5वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। मंजू घोषा और देवोदास का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और इसी बीच वे दोनों धर्म को साक्षी रखकर माला फेरकर विवाह कर लेते हैं। देवोदास वज्रसिद्ध के आगे प्रकट करता है कि उसे उसकी मंशा का पता लग चुका है कि वो धर्म की आड़ में पाखंड कर रहा है और उसके पिता की संपत्ति हड़पना चाहता है। वज्रसिद्ध एक नई चाल चलता है। वह कहता है कि वह मंजू घोषा को देवदासी वृत्ति से मुक्त करा सकता है। वह देवोदास को यह भी बताता है कि मंजू घोषा लिच्छवी राज की पुत्री है और सिद्धेश्वर की बुरी नज़र मंजू घोषा पर है। वह देवोदास से कहता है कि वो सुनैना के पास उसका एक पत्र ले जाए, जिससे सुनैना के कहने पर लिच्छवी राज काशी पर अभियान करे। यह सारी बातें सुखदास भी सुन लेता है। वह देवोदास से कहता है कि उसे सारी बात समझ में आ गई है। देवोदास, तुम चिंता न करो। अब सुनते हैं आगे की कहानी। शयन आरती हो रही थी। मंदिर में बहुत स्त्री पुरुष एकत्रित थे। संगीत नृत्य हो रहा था। भक्तगण भाव विभोर होकर नर्तिकाओं की रूप माधुरी का मधुपान कर रहे हैं। देवोदास एक अंधेरे कोने में छिप कर खड़ा था। वह सोच रहा था, शयन विधि समाप्त होते ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। कैसे दुख की बात है, इन पाखंडियों के लिए मुझे छल कपट करना पड़ रहा है। उसने देखा 2 अपरिचित पुरुष आकर उसके निकट ही चिपकर खड़े हो गए हैं। देवोदास ने सोचा, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार छिपकर खड़े होने में इनकी क्या दुर्भिसंधि है। वह इतना सोच रहा था कि आगंतुकों में से एक ने कहा, किंतु मंजू घोषा तो यहां दिखाई नहीं दे रही है। मंजू का नाम सुनकर देवोदास के कान खड़े हो गए। उसने सोचा यह कोई नया षड्यंत्र है। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। आगंतुकों में से एक गोरख ब्राह्मण था और दूसरा जयमंगल सेठ। सेठ ने कहा, क्या यह सच है कि महाप्रभु भी उस छोकरी पर मुग्ध है? गोरख ने उसका हाथ दबाकर कहा, चुप चुप, महाप्रभु इधर ही आ रहे हैं। दोनों अंधकार से निकलकर बाहर प्रकाश में आ खड़े हुए। सिद्धेश्वर को देखकर दोनों ने प्रणाम किया। सिद्धेश्वर ने हंसकर आशीर्वाद देते हुए कहा, आज नगर की चहल पहल छोड़कर श्रेष्ठीपुत्र इस समय यहां कैसे? महाराज, क्या यहां सब कुछ नीरस ही है? किंतु जिसने कंचन कामिनी का स्वाद ले लिया, उसे मधु रस देव प्रसाद में क्या मिलेगा? गुरुदेव जैसे बिना विरह के प्रेम का स्वाद नहीं मिलता, उसी प्रकार बिना विलास किए शांति का अनुभव नहीं होता। यह तो तुम्हारी भावुकता है श्रेष्ठीपुत्र। जो कामना के अग्निकुंड में ईंधन डालोगे तो उन्हें शांति कहाँ मिलेगी? उसने गोरख की ओर तीखी दृष्टि से देखा। जयमंगल ने कहा, महाराज, विधाता ने भोग विलास के लिए जवानी और त्याग के लिए बुढ़ापा दिया है। सिद्धेश्वर ने हंसकर कहा, हो सकता है श्रेष्ठीपुत्र, जब तक समय है भोग लो। फूल सूख जाएगा, गंध हवा में मिल जाएगी। जगत में 2 ही मार्ग हैं, भोग और योग। तुम भोग के मार्ग पर हो, मैं योग के। अच्छा, अब जाता हूं, चिरंजीवी रहो। सिद्धेश्वर के जाने पर गोरख ने सिर उठाया। अब तक वह सिर नीचा किए खड़ा था। अब उसने कहा, साक्षात कलयुग के अवतार हैं श्रेष्ठी कुमार। जयमंगल ने हंसकर कहा, मालूम तो यही होता है, परंतु इनके तप और वैराग्य की तो बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, वे सब झूठी हैं। आओ देखो। उसने संकेत से सेठ पुत्र को पीछे आने को कहा और एक पेचीदा तंग गली में घुस गया। उन दोनों के पीछे देवोदास भी छिपता हुआ चला। इसी समय सुखदास भी उससे आ मिला। एक कुंज के निकट पहुंचकर सिद्धेश्वर ने पुकारा, माधव। माधव ने सम्मुख आकर प्रणाम किया। सिद्धेश्वर ने कहा, माधव, अभागे बौद्धों को धोखा देने और मेरी सभी गुप्त आज्ञाओं की तत्परता से पालन करने के बदले में मैंने तुम्हें भंडार का प्रधान अधिकारी बनाने का निश्चय कर लिया है। तुम तो जानते ही हो कि सुंदरियों का कोमल आलिंगन मेरी योग साधना है। हाँ प्रभु, मुझे कोई कुछ समझे, परंतु तुमसे मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता।
अपनी चित्तवृत्ति के देवता को सुंदरियों की बलि से संतुष्ट करता हूँ। तुम्हें मालूम है कि लिच्छवी राजकुमारी मंजू घोषा इस समय मेरी आंखों में है। मैं उसका रक्षक हूं। माधव ने हंसकर कहा, समझ गया प्रभु, अब रक्षण काल समाप्त हो गया। वह फल सावधानी से पाला गया है, अब तक पक गया है। महाप्रभु अब उसका भक्षण करना चाहते हैं। ठीक समझे माधव, जिस तरह प्रभात की वायु फूल की कली को खिलाकर उसकी सुगंध ले उड़ती है, उसी तरह यौवन के प्रभात ने उस कली को खिला दिया है। अब उसकी सुगंध मेरे उपभोग में आनी चाहिए। गोरख ने जयमंगल का हाथ दबाया। दिवोदास ने वस्त्र में छिपी छुरी को संभाला। सुखदास ने पीछे से उसके कान में कहा, चुपचाप सब कृत्य देखो, जल्दी मत करो। माधव ने कहा, तो इसमें क्या कठिनाई है प्रभु? वह अभागा भिक्षु उस पर मोहित प्रतीत होता है। ध्यान रखना, ये भाग्यहीन मिथ्यावादी लोग मंदिर के भेदों को जानने न पावें। ऐसा ही होगा प्रभु, और क्या आज्ञा है? आज आधी रात को मैंने मंजू घोषा को महामंत्र की दीक्षा लेने के लिए गर्भगृह में बुलाया है। इसीलिए वह 3 दिन से व्रत और उपवास कर रही है। तुम उसे दोपहर रात बीते मेरे सोने के कमरे में ले आना, समझे? समझ गया महाप्रभु। एक और बात है। क्या? अंधकूप पर कड़ा पहरा लगा दो और यह खबर सुनैना के कानों में न पड़ने पावे। बहुत अच्छा। माधव एक ओर चल दिया और सिद्धेश्वर दूसरी ओर। गोरख ने कहा, अब कहो। जयमंगल ने तलवार वस्त्र से निकाल कर कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुखानंद ने बढ़कर कहा, और मैं भी। जयमंगल ने कहा, वाह, तब तो हमारा ही दल विजय होगा। चारों जन कुछ सोच सलाह कर एक अंधेरी गली में घुस गए। सिद्धेश्वर कमरे में गद्दी के ऊपर बैठा सामने खिड़की से चमकते हुए बहुत से तारों और चंद्रमा को देख रहा था। चौकी पर सामने एक तांबे की तख्ती रखी थी। ऊपर कुछ अंक लिखे थे। उन्हें देख देख कर वह एक भोजपत्र पर कुछ लकीरें खींच रहा था, फिर कुछ अंगुलियों पर गिनता था। बीच बीच में उसके भ्रिकुटी में बल पड़ जाते थे। आकाश में चंद्रमा पर एक बादल का टुकड़ा छा गया। सिद्धेश्वर ने एकाग्र होकर उस ताम्र पत्र पर दृष्टि गड़ा दी। अंत में व्याकुल होकर लेखनी फेंक दी। सिद्धेश्वर, आप ही आप। वही एक फल, दुर्भाग्य, असफलता, दुर्घटना, रक्तपात, सब दुष्ट ग्रह मिल गए हैं। मंगल, बुध, शुक्र और शनि तथा चंद्रमा चौथे स्थान में है। गुरु केतु केंद्र में, राहु अष्टम में है। जन्म से राहु पंचम है, परंतु चाहे जो हो, मेरी शक्ति बड़ी है, मेरा मंत्र बल ऊंचा है। मैं आशा नहीं छोड़ूंगा। 7 अरब की संपदा और अनित्य सुंदरी मंजू घोषा त्यागने की वस्तु नहीं है। मंजू मेरे अधीन है, परंतु संपत्ति? तांबे की तख्ती पर दृष्टि डालकर, यह आधा बीजक है, आधा सुनैना ने कहीं छिपा रखा है। वह उठकर बेचैन होकर टहलने लगा। उसने फिर कहा, चाहे जो हो, छल से या बल से मैं उसे वश में करूंगा। परंतु इतना विलंब क्यों हो रहा है? माधव उसे अभी तक लाता क्यों नहीं? कहीं उस पर मेरा कौशल प्रकट तो नहीं हो गया? नहीं, यह संभव नहीं। इसी समय एक विश्वस्त दासी ने आकर सूचना दी कि माधव और दासी मंजू घोषा चरण सेवा में आ रहे हैं। सिद्धेश्वर, उन्हें आने दो। आगे मंजू, पीछे माधव ने आकर प्रणाम किया। सिद्धेश्वर, माधव, इसे पवित्र वेदी के कक्ष में ले जाओ और पूजा का प्रबंध करो। मैं अभी आकर इसे महामंत्र की दीक्षा दूंगा। फिर मंजू से, मंजू, आज तुम्हारा जीवन सफल होगा। माधव झुककर चल दिया। मंजू भी सिर झुकाकर चुपचाप पीछे पीछे चली गई। सिद्धेश्वर ने हाथ मलते हुए कहा, अब कहाँ जाती है? वह अपने हाथ से ढाल ढाल कर मद्य पीने लगा। माधव मंजू को गुप्त द्वार से उस अंधेरी टेढ़ी मेढ़ी राह से ले चला। मंजू भयभीत हुई। उसने कहा, वहां कहाँ लिए जाते हो? माधव,
पवित्र वेदी तो वहीं है। मंजू, पर वहां तो घोर अंधकार है। माधव, तुम्हारे जाते ही वह आलोकित हो जाएगा। मंजू, मुझे मेरे आवास पर पहुंचा दो माधव। आज नहीं, कल। कल क्यों? कल तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। इसका क्या मतलब? कल तुम में वह शक्ति आ जाएगी। मैं समझी नहीं माधव। न समझना ही अच्छा है। क्यों? माधव, वह वेदी है, वहां खड़ी रहो और जो पूछना हो आचार्य से पूछना। मंजू कुछ देर चुपचाप खड़ी माधव को एकटक देखती रही। माधव मंजू को वहीं खड़ी छोड़कर चला गया। मंजू वहां की भयानक मूर्तियों को देखकर भय से कांपने लगी। एकाएक गुप्त द्वार से सिद्धेश्वर ने प्रवेश किया। सिद्धेश्वर निकट आकर मंजू से, सुंदरी मंजू घोषा, तुम्हारे आने से उस पवित्र स्थान के सभी दीपक मंद पड़ गए। समझती हो क्यों? मंजू नीचे दृष्टि करके, नहीं प्रभु। सिद्धेश्वर, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे कोमल अंग की सुगंध ने यहां के सब फूलों की सुगंधि को मात कर दिया है। मंजू विरक्त भाव से चुपचाप खड़ी रही। उसने लज्जा और संकोच से सिर झुका लिया। सिद्धेश्वर मंजू का हाथ पकड़कर, मंजू, तुम मेरी बात समझी नहीं? मंजू, नहीं प्रभु। उसने हाथ खींचकर छुड़ा लिया। सिद्धेश्वर, तुम भोली हो। ठहरो, पहले इस पवित्र प्रसाद को पियो। उसने मध्य ढालकर पात्र मंजू के मुंह के पास लगा दिया, फिर बोला, पियो मंजू, यह देवता का प्रसाद है। मंजू ने निषेध किया, परंतु सिद्धेश्वर ने उसे जबरदस्ती पिला दिया। पीछे स्वयं भी पिया। मंजू भयभीत होकर खड़ी रही। सिद्धेश्वर, तुम्हारे सौंदर्य का मद इस मद से बहुत अधिक है, समझी मंजू? उसने मंजू की ठोड़ी छूकर कहा। मंजू, प्रभु आप गुरु हैं, ऐसी बातें न कहिए। सिद्धेश्वर, ठीक है, आओ अब तुम्हें महामंत्र की दीक्षा दूं। उसने उसका हाथ पकड़ा और एक ओर ले गया। देवोदास, जयमंगल, सुखानंद और गोरख भी छिपते हुए पीछे पीछे चले। जिस कमरे में वे पहुंचे उस कमरे में विलास की सब सामग्री उपस्थित थी। गुमशुदा पलंग थी, बड़ी बड़ी वीणाएं, मध्य के स्वर्ण पात्र आदि सामग्री सभी उपस्थित थी। कमरा खूब सजा था। फूलों की मालाएं जगह जगह टंगी थीं। सिद्धेश्वर मंजू का हाथ पकड़े आया और पलंग की ओर संकेत करके कहा, यहां बैठो प्यारी। मंजू ये संबोधन सुनकर चमक उठी। उसने अधीर होकर कहा, प्रभु मुझे जाने दीजिए। सिद्धेश्वर हाथ पकड़कर, जाती कहाँ हो प्यारी, मेरे हृदय में आकर बैठो। मंजू शीघ्रता से अलग होने की चेष्टा करके, प्रभु मैं आपकी पाली हुई पुत्री हूं, छोड़िए। सिद्धेश्वर छाती से लगाते हुए, बुद्धिमान जन अपने लगाए पेड़ का फल स्वयं खाते हैं। मैंने तुम्हें सींच सींच कर कब से बड़ा किया। उसने बलपूर्वक खींचकर उसे छाती से चिपका लिया। मंजू बल प्रयोग करती हुई, छोड़िए प्रभु, छोड़िए। सिद्धेश्वर, डरो मत मंजू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मंजू, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए। सिद्धेश्वर, पगली लड़की, जानती है सिद्धेश्वर का मस्तक भूतेश्वर भगवान के सामने झुकता है। अभी वह मस्तक तेरे सामने झुक रहा है। मंजू, मुझे अपने यौवन का प्रसाद दे। और मंजू को छोड़कर उसके पैरों के पास घुटने टेककर वह बैठ गया। मंजू ने सिद्धेश्वर को उठाते हुए कहा, उठिए प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं। सिद्धेश्वर उठकर, मुझे अपना प्यार दो मंजू। मंजू, नहीं प्रभु, यह कभी नहीं हो सकता, मुझे जाने दीजिए। सिद्धेश्वर, तुम मेरे हृदय में बसी हो, जा कहाँ सकती हो प्रिय, कहो तुम मेरी हो। उसने बलपूर्वक खींचकर उसे पुनः छाती से लगा लिया। मंजू ने क्रोध में भरकर जोर से उसे ढकेल दिया। वह गिरकर घायल हो गया।
सिर से खून बहने लगा। उसने क्रोधित होकर उठकर मंजू पर चोट करनी चाहिए। तभी अकस्मात गुप्त द्वार खुल गया। दिवोदास और जयमंगल तलवार लिए भीतर घुस आए और पीछे पीछे सुखानंद भी। इन सबको देखकर सिद्धेश्वर विमूढ़ हो गया। सिद्धेश्वर, तुम कौन हो? पापिष्ट बौद्ध भिक्षु, और तुम अभागे युवक? दिवोदास, मैं तुम्हारा काल हूं पापिष्ट पाखंडी। यह कहकर दिवोदास तलवार फेंककर सिद्धेश्वर से भिड़ गया। मल्ल युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते एक पत्थर के खंभे के पास दोनों जा पहुंचे। बीच बीच में जयमंगल भी एकाध घूंसा सिद्धेश्वर को जमा देता था। मंजू खड़ी भयभीत देख रही थी। उस खंभे पर भयानक काली की मूर्ति थी। वहां पहुंचकर सिद्धेश्वर ने चिल्लाकर कहा, जय मां चंडी, लो नरबली। मूर्ति भयानक रीति से अट्टहास कर उठी। एक बार सब भयभीत हो गए। मंजू अधिक भयभीत हुई। देवोदास भी डर गया। पृथ्वी कांपने लगी और सैकड़ों बिजलियां चमकती गरजती दिख पड़ी। देखते ही देखते वह मूर्ति धरती में धंसने लगी और कक्ष में अग्नि की ज्वाला लपक उठी। मंजू मूर्छित हो गई। सुखानंद ने साहस करके आगे बढ़कर और पैंतरा संभालकर सिद्धेश्वर पर चोट की। सिद्धेश्वर मूर्छित होकर गिर पड़ा। दिवोदास ने उसके पंजे से छूटकर लपक कर मूर्छित मंजू घोषा को उठा लिया और एक ओर ले भागा। सुखदास ने भी नंगी तलवार ले उसका अनुगम किया। निरापद स्थान पर आकर सुखदास ने कहा, अब यहां ठहरकर थोड़ा सा विचार कर लो भैया। हमें यहां से भाग चलना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। देवी सुनैना का उद्धार हमें करना है। मंजू ने घबरा कर कहा, क्या वे किसी विपत्ति में हैं? उन्हें सिद्धेश्वर ने अंधकूप में डाल दिया है। किस लिए? गुप्त रत्नकोश के बीजक की प्राप्ति के लिए। किंतु वह तो मेरे पास है। कहां पाया? देवी सुनैना ने दिया था। तो तुम उसका सब भेद जानती हो? हां, मुझे देवी सुनैना ने सब बता दिया है। देवी सुनैना ने तुम्हें और भी कुछ बताया है? हां, उन्होंने बताया है कि मैं लिच्छवी महाराज श्री नृसिंह देव की पुत्री हूं। और देवी सुनैना कौन है, यह भी उन्होंने बताया? वे मेरी माता की दासी हैं और मेरी धाय माँ हैं। देखो, सुनैना तुम्हारी जन्मदात्री माँ और लिच्छवी विराज की पट्टराज महर्षि सुकृति देवी हैं। मंजू ने आश्चर्य और आनंद से कांपते हुए कहा, सच? वे तुम्हारे ही कारण अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा को लात मारकर यहां यह गर्हित जीवन व्यतीत कर रही हैं। मंजू की आंखों से झरझर मोती झरने लगे। उसके फूल से होठों से माँ माँ की ध्वनि निकली। दिवोदास ने उसका धैर्य बांधते हुए कहा, घबराओ मत, तुम अभी आवास में जाओ। अब सूर्योदय में विलंब नहीं है। दिन में वह पापिष्ट तुम्हारा कुछ अनिष्ट न कर सकेगा। तथा तुम अकेली मत रहना, सबके साथ रहना। हम महारानी का उद्धार करके तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तुमसे मिलेंगे। फिर कहीं भाग चलने पर विचार होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो? ठीक नहीं होगा, कार्य में बाधा होगी। तुम जाकर स्वाभाविक रूप से अपनी नित्यचर्या करो, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मंजू ने स्वीकार किया। वह अपने आवास की ओर चली आई। सुखदास और दिवोदास ने परामर्श किया। सुखदास ने कहा, मैंने प्रहरियों को मिला लिया है। वे महारानी को छोड़ देंगे। अब उन्हें लेकर कहाँ छिपाया जाए, यही सोचना है। तो यह भी उन्हीं से परामर्श करके सोचा जाएगा। वही इसका ठीक समाधान कर सकेंगी। तो फिर विलंब क्यों? दोनों ने अपने हाथ के शस्त्रों को सावधानी से पकड़ा और अंधकार में एक ओर बढ़े। दिवोदास ने कहा, वे दोनों कुत्ते क्या हुए? वह धूर्त ब्राह्मण तो मेरे हाथों से बचकर निकल भागा, परंतु सेठ को मैंने बांधकर एक खूब सुरक्षित स्थान पर डाल दिया है। तो यही अंधकूप का द्वार है। तुम प्रहरी से बातें करो। सुखदास ने प्रहरी की ओर संकेत किया। उसने चुपके से द्वार खोल दिया। दोनों अंधकूप में प्रविष्ट हुए। दुर्गंध और सील के मारे वहां सांस लेना भी दुर्लभ था। सुखदास ने कहा, क्या महारानी जाग रही हैं? कौन है?
मैं सुखदास हूँ। मेरे साथ श्रेष्ठी दिवोदास भी हैं। शुभ है कि आप लोग सुरक्षित हैं, किंतु मेरी मंजू? आप उसकी चिंता न करें महारानी, आप यहाँ से निकलिए। निकलकर कहाँ जाऊं? यह हम परामर्श करके ठीक कर लेंगे। यह ठीक न होगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं काशीराज और इस धूर्त सिद्धेश्वर से बिना अपने पति का बदला लिए यहां से न जाऊंगी। परंतु तुम मंजू को लेकर भाग जाओ। गुप्त स्थान मैं बताती हूं। कौन सा? क्या कोई और भी इस गुप्त बात को जानता है? नहीं महारानी। तो मंजू के पास गुप्त राजकोष का बीजक और ताली है। वहां पहुंचने पर आप लोगों को कोई न पा सकेगा। उसका मार्ग वह बीजक बतावेगा। किंतु आप? मेरी चिंता न करो, मुझ में अपनी रक्षा की पूरी शक्ति है। तुम मंजू को लेकर यहां से जाओ। फिर जैसी राजमाता की आज्ञा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं पुत्र, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलूंगी। दोनों पुरुषों ने फिर अधिक बातचीत नहीं की। वे अंधकूप से निकलकर छिपते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते को पार करते हुए चले। पूर्व दिशा में लाली फैल रही थी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।